मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहणि मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शास्त्रं जैनं जयितुं संशयम् सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने आत्मरूपयनुपमयद्भुते यायनखे भवसिन्धुतरो आत्मरूपे। प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार। इसमें गाथा 10 पे विशेष चर्चा समाप्त हुई थी। आचार्य देव कहते हैं परिणाम वस्तु का स्वभाव है और परिणाम वस्तु का स्वभाव होने से शुभ अशुभ और शुद्ध रूप आत्मा ही परिणमता है, स्वयं परिणमता है। अब वास्तव में यहाँ चारित्र की बात लेनी है। चारित्र धर्म की बात चल रही है 6 से 12 गाथाओं के माध्यम से। क्यों चल रही है? 2 कारण बताए थे मैंने। एक तो मंगलाचरण में आचार्य कुनकुन देव ने स्वयं ने ये कहा कि मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ, बराबर। मैं वितराग चारित्र को धारण करता हूँ। तो ये वितराग चारित्र क्या है? तो कि धर्म है। तो धर्म है वो क्या है? तो कि साम्य भाव। साम्य भाव है वो कैसा है? तो मोह और क्षोभ से रहित पवित्र परिणाम है आत्मा का। तो ये जो चारित्र परिणाम है आत्मा का, उस रूप परिणामित आत्मा ही वास्तव में चारित्र है, धर्म है। ये बातें आई थी आगे बहुत। तो उस आधार से यहाँ तक बात चली कि जो शुभ अशुभ और शुद्ध रूप से आत्मा ही परिणमता है। अब 11वीं और 12वीं गाथा 2 आज इसमें मूल लेनी है। शुद्धोपयोग अधिकार 13वीं गाथा से प्रारंभ होता है। उसकी भूमिका के रूप में गाथाएं है, पीठिका के रूप में भी मैंने कहा था। 2 बातें आई ना। तो यहाँ कहते हैं उत्थानिका में 11वीं गाथा की कि अब जिनका चारित्र धर्म अथवा चारित्र परिणाम के साथ संपर्क है, संबंध है, ये 3 परिणाम में से कौन से परिणामों के चारित्र के साथ संबंध है? शुद्ध और शुभ। क्या कहा? चारित्र के साथ, चारित्र धर्म के साथ, है ना। मोक्ष मार्ग में 2 परिणामों की बात आती है चारित्र के नाम पर। एक शुद्ध भाव और दूसरा शुभ भाव। समझ में? शुद्धोपयोग और शुभोपयोग। तो यहाँ कहते हैं कि वो जो 2 भाव की बात आती है, इसमें इनकी परिणामों की चर्चा, इन परिणामों के फल की चर्चा इस 11वीं गाथा में कही कि जो शुद्धोपयोग जो परिणाम है चारित्र का, वह तो उसका फल तो मोक्ष है, और शुभोपयोग जो परिणाम है उसका फल बंध है। मूल गाथा में तो इतनी ही बात करी है। आचार्य देव अमरचंद्र देव टीका में ये बात कहते हैं कि जो सुख के आधार से कहा
कि शुद्धोपयोग का फल मोक्ष रूपी सुख है और शुभोपयोग का फल स्वर्ग आदि सुख का फल, सुख फल है उसका, ठीक है, स्वर्ग रूपी सुख का फल है। ऐसा कहकर ये कहते हैं कि इसीलिए शुद्धोपयोग उपादेय है और शुभ उपयोग है। मगर इन्होंने ये बात तो कही, वह साथ में जो स्वर्ग सुख की जो निंदा की है, स्वर्ग सुख का जो रूप बताया है, वो भी एक सुनने लायक है, उसका भी इशारा इन्होंने किया है। सारी बात हम टीका से विशेष थोड़ा सा चिंतन करके आगे बढ़ेंगे। देखो, धम्मेन परिणदप्पा अप्पा जदि शुद्ध संपयोग जूदो पावदि निवाण सुहम सुहो वजुत्तो यसग सुहम। जो धर्म परिणत स्वरूप जीव शुद्धोपयोगी होय तो ते पाम्य तो निर्वाण सुख स्वर्ग सुख शुभ युक्त जो है ना, स्पष्ट ख्याल में आते हैं। दोनों जो चारित्र परिणाम जो है उसके साथ दो भाव का संबंध है, शुद्ध और शुभ का। क्योंकि चारित्र मोक्ष मार्ग में जब वितराग चारित्र में अब आगे बढ़ता है तो साथ में सराग चारित्र रहता है। कभी शुभोपयोग में भी बीच बीच में जीव आते हैं, मुनिराज आते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जो शुद्धोपयोग का फल तो क्या है, मोक्ष सुख है, और ये जो शुभोपयोग का शुभ परिणाम का फल क्या है, स्वर्ग सुख है। बस इतना कह दिया गाथा में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि टीका में विशेष बात की है, हे उपादेय की बात की है, और स्वर्ग सुख का भी स्वरूप बताया है कि हमें स्वर्ग में जाने का भाव जो आता हो ना तो भी विलीन हो जाए, ऐसा स्वरूप कहा है। पढ़ते हैं, देखो टीका पढ़ते हैं डायरेक्ट, और टीका में इस बात का उत्तर है, ऐसा समझ लो कि शुद्धोपयोग उपादेय है और शुभोपयोग हे है। ऐसा क्यों है ना, इस बात का उत्तर है, ऐसा आप समझ सकते हो। देखो, जब यह आत्मा धर्म परिणत स्वभाव वाला होता हुआ शुद्धोपयोग परिणति को धारण करता है, बनाए रखता है, तब जो विरोधी शक्ति से रहित होने के कारण अपना कार्य करने के लिए समर्थ है, ऐसा चारित्रवान होने से वह साक्षात मोक्ष को प्राप्त करता है। कुछ भी समझाने की जरूरत है दर्शन इसमें? बिल्कुल नहीं है ना। आत्मा चारित्र धर्म रूप परिणमित स्वभाव वाला होता हुआ जब शुद्धोपयोग परिणति में रहता है, धारण करता है, उसमें बना रहता है, मूल बातें रखी, बनाए रखता है, शुद्धोपयोग में ही आगे श्रेणियों में चढ़ता है, ये लेना। शुभोपयोग में फिर आवे ही नहीं मुनिराज, शुद्धोपयोग में क्षपक श्रेणी में आरोहण करते जाए, आगे बढ़ते जावे, तो वह विरोधी शक्ति, यानी कौन सी विरोधी शक्ति है, शुभोपयोग वह शुद्धोपयोग की विरोधी शक्ति है ना। खुलासा किया है यहाँ पे, विरोधी शक्ति का अर्थ भी किया है। देखो, दान, पूजा, पंच महाव्रत, देव गुरु धर्म प्रति राग इत्यादि रूप जो शुभोपयोग है वह चारित्र का विरोधी है, लिखा है ना। इसीलिए सराग शुभोपयोग वाला चारित्र विरोधी शक्ति सहित है और वितराग चारित्र विरोधी शक्ति रहित है। जब शुद्धोपयोग में होते हैं मुनिराज, तभी शुभ भाव रूप उपयोग रूप नहीं होते, है ना। इधर है, ध्यान रखो इधर, तो उसमें नहीं है। तो शुभ जो शुद्धोपयोग के विरोधी शक्ति शुभोपयोग, समझ में आना, बाधक तत्व, ये साधक तत्व शुद्धोपयोग, तो उससे रहित होते हैं। तो ऐसे मुनिराज साक्षात मोक्ष को प्राप्त करते ही है, यहाँ कहा मोक्ष रूप अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त होते हैं। और आगे कहते हैं, और जब यह धर्म परिणत स्वभाव वाला होने पर भी, बहुत बड़ी बात लिखी है, भले चारित्र धर्म उन्होंने प्राप्त कर लिया हो, है ना, फिर भी वह शुभोपयोग परिणति के साथ युक्त होता है, तब जो विरोधी शक्ति सहित होने वाले से होने के कारण, विरोधी शक्ति यानी मोक्ष मार्ग के विरोधी भाव, मुक्ति मार्ग का विरोधी भाव,
शुद्ध भाव का विरोधी भाव है, वो शुद्ध भाव वितराग भाव है, और ये राग भाव है। ये इसको भी शक्ति कहा है ना, ये विरोधी शक्ति। इस शक्ति से है ना वास्तव में तो एक कमजोरी है, मगर कषाय की ओर से कषाय की शक्ति है, कषाय कण की शक्ति है। जो उनको कषाय कण है ना, उसकी जो ये शक्ति है, कषाय में भी वो शक्ति होती है कि आत्मा के जो यथाख्यात चारित्र को घात कर लेता है, में है ना, शुद्धोपयोग का घात कर लेता है। तो अगर उसमें रुक जावे यानी छठा सातवां करते रहे और छठे में आते ही अगर प्राण चला जाए तो क्या होगा, ये स्वर्गों में चले जाएंगे, यहाँ लिखा है। अगर शुभोपयोग में परिणत हो गए तो वह देखो विरोधी शक्ति सहित होने से स्वकार्य करने में असमर्थ है ना, और उसमें शुद्धोपयोग स्वकार्य करने में समर्थ है। ख्याल में आए? स्वकार्य कौन सा है? अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होना, वितरागी हो जाए। मैं शुभोपयोग में रहते अपना जो स्वकार्य है, निज कार्य है, शुद्धोपयोग से वंचित हो जाते हैं, और ये जो विरोधी शक्ति है शुद्धोपयोग की वो प्रकट हो जाती हैं, और वहाँ रहते हुए वह जीव है ना अपना स्वकार्य करने में समर्थ नहीं रहते। यानी शुभ में रहते शुद्धोपयोग में नहीं जा पाते। शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करे और शुभ को टाले तो ही काम होता है, ये यहाँ कहना है। देखो गजब की बात है, विरोधी शक्ति में कैसा जो परिणाम हम प्रशंसा करते हैं। देखो देवशास्त्र गुरु की यहाँ प्रति वो है ना भक्ति होना, वो उसका निषेध नहीं है, मगर उसमें रहने से कोई आत्मकल्याण नहीं होगा। आत्मकल्याण करने वाले जीव स्वरूप में रमणता नहीं करते, तब वहाँ ही दिखेंगे। अभी गुरुदेव के प्रवचन से एक कुछ अंश पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ, सुनना अभी। मगर फिर भी वह है तो मोक्ष सुख से वंचित रखने वाला परिणाम है, वो फल नहीं देता। देखो अब यहाँ कौन सा फल देता है, सुनना। विरोधी शक्ति सहित होने से स्वकार्य करने में असमर्थ है और कथनचित विरुद्ध कार्य करने वाला है। ऐसे चारित्र युक्त होने से कौन सा फल आएगा दर्शन? मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं करता, मगर ऊपर से स्वर्ग सुख रूपी बंधन को प्राप्त होता है। और वो स्वर्ग सुख कैसा है, सुनना, वो स्वर्ग सुख कैसा है ना, जिसको सुनकर हमें मुंह में पानी आता है ना। और यहाँ कैसा है वो कहते हैं, सुनना। देखो वे हाँ विरोधी शक्ति से सहित होने से स्वकार्य करने में असमर्थ है और कथनचित विरुद्ध कार्य करने वाला है। ऐसे चारित्र से युक्त होने से जैसे अग्नि से गर्म किया हुआ घी किसी मनुष्य पर डाल दिया जावे तो वह उसकी जलन से दुखी होता है, उसी प्रकार स्वर्ग सुख के बंधन को प्राप्त होता है। स्वर्ग के सुख कैसा कहा? गर्म घी जैसे किसी के है ना मुँह पे डाले और जो जलन हो, ऐसा ये स्वर्ग का सुख है ना जलन प्राप्त कराने वाला है ना। ये कह रहे हैं कषाय भोग का भाव जो है वो कषाय का अंश होने से तो कौन दाह देने वाला है, विषय की चाह होती है वह दाह को देती है, जलाती है। किसको? शांति को जलाती है, चारित्र धर्म को जलाती है। वैसा इसीलिए शुद्धोपयोग उपादेय है और शुभोपयोग है। देखो यहाँ चारित्र को के लिए घी का उदाहरण दिया। घी स्वभाव से शीतल है और दुनिया में अनेक पदार्थों में कीमती पदार्थ, क्या कहा, वैल्यूएबल है ना। घी को बहुत लोक में उसको कीमती चीज कहते हैं। और वह घी जो शरीर में दाह उत्पन्न होती है उसको समन करने वाला शीतल स्वभाव वाला घी पदार्थ है। ठीक है, मगर यहाँ कहते हैं और कहते हैं ना दुनिया में कि भाई कोई लाभ होता हो तो इनकी तो 5 उंगली घी में है, ऐसा कहते हैं ना भाई, यानी तो 5 आंगड़ियों घी में कोई लाभ होता हो तो, क्योंकि घी दुनिया में कीमती चीज़ मानी जाती है। एक तो ये है, और स्वभाव से वो शीतल है, शीतलता का दान देती है, शीतलता प्रदान करती है घी नाम की वस्तु। ठीक है ना। अब जो घी पदार्थ को यहाँ कहते हैं कि अगर वो घी गर्म हो, सुनना है ना, तो जलन कराती है। अगर वो गर्म घी हो और उसमें हाथ डाल देवे
5 उंगली डाल देवे तो जल जाएगा। ऐसे ही ये जो चारित्र है, तो चारित्र तो शीतल है, चारित्र तो शांति को देती है, मगर वह चारित्र, वह वितराग चारित्र भी सराग चारित्र के साथ है। समझ में आया ना? तो वो जो सराग चारित्र है वह शांति को, वितराग चारित्र के विकास को रुकाने वाला है ना। वह वितराग चारित्र को विकास नहीं करने देता, और सराग चारित्र के कारण वो सराग चारित्र में उपयोग रमाता है, वितराग चारित्र में से उपयोग हटाकर, तो वो क्या होगा, है ना, वो दुखी होता है, आकुलता को प्राप्त होता है, और उसका जो फल स्वर्ग आदि है, तो स्वर्ग आदि में भी यहाँ कहते हैं कि वह विषय की चाह, वासना बहुत रहती है ना, वहाँ पे ईर्ष्या बहुत रहती है विषयों को प्राप्त करने की। तो इसके कारण वहाँ कैसे हो जाते हैं जीव, बहुत ही आकुलित रहते हैं जी। तो स्वर्ग सुख भी कैसा है दर्शन, आकुलता को देने वाला है। वो जो भी विषय होते हैं भोग के, वो विषय भोगों की जो चाह है, उसको प्राप्त करने की इच्छा है, भोगने की जो वृत्ति है, वो सब आकुलता देती है। यहाँ ये कहते हैं। इस प्रकार से ये 11वीं गाथा का ये सार हुआ। मैं गुरुदेव जी के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ता हूँ, दिव्य धनी सार वाला प्रवचन जो है, देखो इसमें है ना, दिव्य धनी सार का 89 और 90 2 पेज के कुछ अंश यहाँ कोट किए हैं, उस पर विचार करते हैं। डायरेक्ट लेते हैं, शुभराग को कैसे क्या कहते हैं। जो सराग चारित्र है, वितराग चारित्र के साथ जब तक पूर्णता नहीं हो तब तक सराग चारित्र वाली प्रवृत्ति पाई जाती है, तो वह चारित्र का फल है ना, आकुलता है, गर्म घी जैसा है। घी तो सरस है, पर घी को गर्मी से युक्त कर दो तो वह घी शीतल स्वभाव होने पर भी जलाता है। वैसे चारित्र तो शांति देने वाला है, मगर उसे सराग चारित्र के साथ इसके युक्त हो तो वह चारित्र कैसा हो जाएगा, शांति को जलाने वाला है, और मोक्ष सुख से वंचित रखता है, ऐसा यहाँ कहा है। तो अब शुभ राग जो होता है, शुभ उपयोग कहो, शुभ राग कहो, पुण्य भाव कहो, इसके बारे में थोड़ी सी यहाँ बात करी है, विचार करते हैं, देखना सुनना। देखो, जो शुभ राग ज्ञानी मुनि को भी बाधक है, बंध का कारण है, उसे कुछ लोग धर्म कहते हैं, हितकर कहते हैं। गुरुदेव जी कहते, सुनना है क्या कहते हैं गुरुदेव जी, कि ये जो शुभ राग जो ज्ञानी मुनि को भी स्वयं को बाधक है, वो स्वयं को वो भाव होते हैं मुनिराज को, वो उनको क्या मानते हैं, बाधक मानते हैं। क्यों बाधक मानते हैं, वो आकुलता देने वाले हैं, वो स्वर्ग सुख रूपी बंध तत्व को, बंध को प्राप्त कराने वाले हैं, है ना, वो गतियों में पहुंचाने वाला परिणाम है, स्वरूप में नहीं रखने में कारण बनने वाला परिणाम है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि वो शुभ राग ज्ञानी मुनि को, धर्मात्मा है जो हमारे मुनिराज, उनको भी बाधक है। जब उनको भी बाधक है, ऐसा लेना बंध का कारण है, तो उसे कुछ लोग धर्म कहते हैं, हितकर कहते हैं, किंतु आचार्य देव तो मुनि दशा के शुभ उपयोग को, मुनि दशा वाले मुनिराज, मुनि दशा में होने वाले शुभ उपयोग को, व्यवहार रत्नत्रय के शुभ भाव को भी चारित्र धर्म से कैसा कहते हैं, विरोधी शक्ति वाला। यानी देखो, आप कह सकते हो कि वो अधर्म है ना। मुनिराज को जो व्यवहार चारित्र है, व्यवहार धर्म है ना, वो शुद्धोपयोग रूपी धर्म के सामने उसको क्या कहेंगे, अधर्म है। अधर्म यानी धर्म नहीं है, अधर्म यानी पाप नहीं, अधर्म यानी वितराग धर्म नहीं है, ऐसा। तो क्या है, क्या असर तत्व है, सुनना। व्यवहार रत्नत्रय के शुभ भाव को भी चारित्र धर्म के विरुद्ध शक्ति वाला, धर्म कार्य कराने के लिए असमर्थ और कथनचित विरुद्ध कार्य कराने वाला कहते हैं। गजब की बात है। यानी जो वितराग, हमें तो ऐसा लगता है, हम तो ऐसा समझते थे कि ये जो व्रत तप आदि जो भाव है, वो वितराग धर्म प्राप्त कराने में सपोर्ट करते हैं, उसमें बल देते हैं। यहाँ कहते हैं कि वो बल का परिणाम नहीं है, वो बल सूचक नहीं है, वो तो कमजोरी वाला परिणाम है, कषाय शक्ति, कषायकरण की शक्ति है, वितरागता की शक्ति नहीं है। समझ में आया कि नहीं। और वो धर्म कार्य कराने में असमर्थ है। तो किस में समर्थ है, कौन से कार्य करने में समर्थ है ना, पुण्य कार्य है और स्वर्ग में ले जाने के लिए समर्थ है, ये यहाँ कहते हैं। सुनना, और भी कितनी बार लिखा है गुरुदेव जी ने,
साधक दशा यानी मुनि दशा में आंशिक निश्चय रत्नत्रय रूप अभेद रत्नत्रयवान मुनि को आंशिक सराग और आंशिक वितराग रूप चारित्र होने से, है ना, ऐसे चारित्र वाले मुनिराज सुब्बा में ऐसा अनुभव करते हैं। सुनना, यहाँ तक ख्याल में आया, इस समझाने की जरूरत नहीं है ना। यानी आंशिक निश्चय रत्नत्रय रूप अभेद रत्नत्रयवान मुनि राज को आंशिक सराग आंशिक वितराग रूप चारित्र होने से, ऐसे चारित्र वाले मुनिराज, ये दोनों ख्याल में है ना बात, कि आंशिक सराग भी है और आंशिक वितराग रूप चारित्र भी है, ऐसा दोनों उनको मिश्र दशा है, ये साधक दशा है। ऐसे चारित्र वाले मुनिराज को सुब्बा में जब आते हैं, यानी छठी स्थान में आते हैं, शुभ उपयोग में आते हैं, उस रूप अनुभव करते हैं, है ना, तब वो जब शुभ उपयोग में आते हैं तो कैसा अनुभव करते हैं, उनको कैसा लगता है ना। अगर उनको पूछा जाए, इंटरव्यू लिया जाए, आजकल इंटरव्यू लेते हैं, मुनिराज आप शुभ उपयोग में आते हो तो आपको कैसा लगता है ना। आप इन 28 मूल गुण के पालन रूप प्रवृत्ति में आते हो, आप बहुत शिखर की टोच पर तप करने बैठते हो, समझ में आया ना। आप आहार का त्याग आदि करके गुफा में विराजते हो, समझ में आया कि नहीं। तब आपको कैसा लगता है, उस विकल्प में कैसा लगता है, सुनना बराबर बहुत बहुत कठिन लगेगा आपको। अमोदर्य आदि जो आप उस तप को धारण करते हो तब आपको कैसा लगता है, उपवास आदि आप करते हो तब कैसा लगता है, आहार आदि का त्याग का विकल्प करते हो, छोड़ते हो, तब आपको कैसा लगता है। आहार तो क्या छोड़ना, उस आहार के विकल्प को छोड़ते हैं, है ना, आहार के त्याग का विकल्प को करते हैं, ऐसा कह दो, समझ में आया ना। तो ये कहते हैं कि आपको कैसा लगता है, सुनना, ये कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे अग्नि से गर्म किया हुआ घी किसी के ऊपर डाला जावे तो वह पुरुष दाह्य दुख को ही प्राप्त होता है, ऐसा हमें लगता है। समझ में आया ना। देखो, मुनि को शुभराग रूप अर्थात व्यवहार चारित्र रूप जितना शुभ उपयोग है, उसके फल में स्वर्ग के आकुलतामय सुख के बंध को ही प्राप्त होते हैं। यानी उनको लगता है कि मैं कहाँ आ गया। गुरुदेव से तो बहुत लेते हैं, ज्ञानी को ऐसा लगता है कि सुब्बा में जब आते हैं तो उस आने पर भी, है ना, उनमें कैसा लगता है कि जैसे ताटक की भट्ठी में आ गए। सुब्बा कैसे लगते हैं, जैसे पुण्य परिणाम कैसे लगते हैं, अज्ञानी को कैसे लगते हैं। अज्ञानी को तो लगता है कि मैंने धर्म कर लिया, मैं मोक्ष चला जाऊंगा इस परिणाम से, है ना। अर्थात तो अज्ञानी को ऐसा लगता है कि इस परिणाम से मुझे स्वर्ग में जाने मिलेगा और मैं स्वर्ग में भोगों को भोगूंगा, ऐसा लगता है, सुख को प्राप्त हो जाऊंगा। यहाँ आचार्य देव को लगता है, आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं कि सुब्बा में आना हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम टाटा की भट्ठी में आ गए, ऐसा लगता है। देखो, कभी कभी आप इस शैली से अगर आप बात सुनते हो तो आपको ऐसा लगता होगा तो पुण्य करना चाहिए कि नहीं। बात है, जब आप पुण्य की इतनी धुलाई करते हो, शुभ भाव की इतनी धुलाई करते हो, तो बताओ दर्शन, शुभ भाव करना चाहिए कि नहीं। हाँ और ना में जवाब दो। बहुत कठिन है ना इसका उत्तर, है ना। तो मेरा एक और प्रश्न है, अगर उत्तर इसका लेना हो स्वयं से, तो मुझे ये बताओ कि जो अशुभ भाव है, पाप भाव है, वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप इसमें सोचोगे नहीं, सीधा ना कहोगे कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे बताओ कि तो फिर करते क्यों है। हाँ देखो, आए ना जवाब तुरंत आ जाते हैं। देखो, बिना पूछे आ जाते हैं। करना नहीं है हमें कोई पाप परिणाम करना थोड़ी है, पर आ जाते हैं। तो पुण्य परिणाम भी आ जाते हैं, करना नहीं है। तो आपको ये लगेगा ना, मुनिराज जब एक बाजू ऐसा कहते हैं कि हमें भट्ठी जैसा लगता है, तो फिर करते क्यों है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर तो करना नहीं है, करने लायक नहीं मानते, उसमें रहना एक समय के लिए भी नहीं रहना है। मगर स्वरूप में जब नहीं रहा जाता तब इसी में ही होते हैं, अशुभ में नहीं आते। और इसमें आ जाते हैं, मतलब कि ये परिणाम आ जाते हैं। अब पाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो क्या पाप करना नहीं चाहिए, करने लायक नहीं है, आ जाते हैं। देखो, पाप करते हैं तो समझ लेना पुण्य भी करते हैं। अब पाप आ जाते हैं तो समझ लो पुण्य भी आ जाता है ना। ज्ञानी के लिए ना पाप पुण्य के परिणाम आ जाते हैं। ग्रस्त जीवन हो
तो पाप परिणाम आ जाते हैं। करना नहीं है, उसमें एक समय के लिए भी उपादेय नहीं लगता। ये है, हमें तो शुद्धोपयोग में ही रहना है, और शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ नहीं चलता तो फिर कहीं तो उपयोग दिखेगा, तो उपयोग यहाँ दिखता है। पर इसमें रहना है, इसीलिए हमने मुनि दशा ली है। व्रत आदि तब करके दुनिया को है ना, दुनिया के लिए पूज्य हो जाना, इसीलिए हमने कोई मुनि दीक्षा ली है ऐसा नहीं है क्या भाई, समझने जैसी बात है। देखो, आचार्य स्वयं भावलिंगी मुनि है, गुरुदेव जी कहते हैं, सुनना, उन्हें सुभराग भी है कि जिसके फल में स्वर्ग है, ऐसा वे जानते। देखो, वो भावलिंगी मुनि है ना, 3 चौकड़ी कषाय मिथ्यात्व और 3 चौकड़ी कषाय के अभावपूर्वक व्यक्त वितरागता वो भावलिंग है। वो भावलिंग को धारण किए हुए है। शुद्धोपयोग है ना, स्वरूप में लीन होना, एकाग्र होना, वो उनका जीवन मंत्र है ना, वही उनका ध्येय है। मगर यहाँ उसमें जब भी कमजोरी आती है, आचार्य देव स्वयं कहते हैं कि हमें भी सुभराग भी है, आता है, मगर उसका फल स्वर्ग है, मुक्ति है, ऐसा हमने न कहा है न हमने ऐसा माना है ना। उसका फल मुक्ति नहीं है और हमारा ध्येय मुक्ति है, समझ में आया ना। इसीलिए हम उन शुभ भावों को उपादेय कैसे कहें। आता हुआ होने पर भी हम उसे हे कहते हैं, दृष्टि में तो हे है ही है, त्यागने योग्य है। ज्ञान में हमें वो भिन्न जानने रूप, हमें ज्ञान में भी हे है, और अभाव करने रूप हम तैयार हुए, बार बार स्वरूप में लीन होके उसको त्यागते हैं, है ना। इसीलिए उस प्रकार से भी हे करते हैं हम, समझ में आया कि नहीं, ऐसा है। गजब की बात है। देखो, फिर से गुरुदेव से कुछ बात बताते हैं कि 11वीं गाथा का गुरुदेव जी के प्रवचनों का अंश है, सुनना, कि 5 महाव्रत, 6 आवश्यक आदि 28 मूल गुण के शुभ मुनि दशा में होते हैं कि नहीं, होते हैं, सुनना। किंतु उसके विरुद्ध जाति का राग मुनि दशा में नहीं होता। मुनि दशा में जो कण जितना राग है, उस राग में इस तरह का ही राग होगा, इसके अलावा और कोई स्थूल राग है ना। पाप परिणाम तो इनके होते ही, वो तो उनकी सत्ता में नहीं है। पाप का उदय होता है, पाप परिणाम नहीं होता। आया ख्याल, गजब की बात। तो यहाँ कहते हैं किंतु उसके विरुद्ध जाति का राग मुनि दशा में नहीं होता, यानी उनके जो शुभ भाव का जो स्तर है इस लेवल का होता है और इतना सीमित होता है। अंतर्मृत काल के लिए आते हैं, पुनः शुद्धोपयोग में चले जाते हैं, और पुनः शुभोपयोग में नहीं आवे और शुद्धोपयोग में रह जावे, तो उसका फल क्या है, मुक्ति है। मगर शुभोपयोग में आ जाते हो बार बार, तो उसका फल क्या है, स्वर्ग सुख है ना। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं कि हम तो शुद्धोपयोग के प्रेमी हैं, हम तो शुद्धोपयोग के धनी हैं, हमें तो शुद्धोपयोग का ही पुरुषार्थ है, शुभोपयोग का पुरुषार्थ नहीं होता। शुभोपयोग तो कमजोरी में आने वाला परिणाम है, ख्याल में आया ना। देखो, फिर भी वो आता है तो कौन सा आता है, 6 आवश्यक, 5 महाव्रत, इस प्रकार से 28 मूल गुण आदि शब्द डाल दिया है ना। जो 5 महाव्रत हैं, 5 समिति है ना, ये सारे ले लेना। 6 आवश्यक है, 7 शेष गुण है, ऐसा। हाँ, 28 मूल गुण के शुभ मुनि दशा में होते हैं, किंतु उसमें विरुद्ध जाति का राग, इससे कोई अलग प्रकार का कोई, देखो मैंने शायद 2-3 दिन के पहले भी कहा था कि 28 मूल गुण रूप शुभ भाव आते हैं। मंदिर बंधवाना भी शुभ भाव है, समझ में आ रहा। ये हॉस्पिटल बंधवाना भी शुभ भाव है, मगर उस क्वालिटी के शुभ भाव निम्न स्तर के शुभ भाव है, समझ में आ रहा। ये समझ लो, अपने ही चारित्र में निमित्त बने, अपने ही वितरागवान परिणाम बढ़े, उसमें जो निमित्त बनने वाला जो विशुद्ध परिणाम है, वही एकमात्र उस लेवल का उनको शुभ उपयोग होता है। फिर भी यहाँ कहते सुनना, फिर भी वह शुभराग कैसा है, उबलते हुए गर्म घी की छाटे जैसा दुखरूप है, वैसा बंधन का कारण है, बंधन ही उसका फल है। ये इन्होंने कहा गुरुदेव जी ने। देखो, इसीलिए निष्कर्ष ये कहते हैं कि शुद्धोपयोगी उपादेय है, शुभोपयोग होने पर भी, आने पर भी वो कैसा लगता है, उनको त्याग करने योग्य है, और इस प्रकार से पुरुषार्थ भी करते हैं। देखो, और 2-3 बातें, एक प्रश्न है यहाँ पे।
उक्त संपूर्ण प्रतिपादन का सार यही है कि साक्षात मुक्ति का मार्ग तो एकमात्र शुद्धोपयोग या शुद्ध परिणति रूप वितराग चारित्र ही है। ठीक है, शुभोपयोग या शुभ भाव रूप सराग चारित्र नहीं। सराग चारित्र गर्म घी जैसा है और वितराग चारित्र शीतल घी जैसा है, गर्मी से रहित जो घी होता है ऐसा है। देखो अभी एक यहाँ प्रश्न एक उन्होंने यहाँ किया है। देखो यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यदि ऐसा है तो छठवें गुणस्थान वर्ती शुभोपयोगी मुनिराज क्या मुक्ति मार्गी नहीं है? क्या वे धर्मात्मा नहीं है? यदि वे धर्मात्मा है, सुनना, मुक्ति के मार्गी है, मोक्ष मार्गी है, तो फिर शुभोपयोग को भी धर्म मानना होगा, मुक्ति का मार्ग मानना होगा। जो आप शुभोपयोग को इस प्रकार से कहते हो तो शुभोपयोगी मुनिराज जब छठवें में आते हैं ना, उस उपयोग शुभरूप परिणमित होता है, तब वो धर्मात्मा है कि नहीं? अगर वो धर्मात्मा है तो फिर शुभोपयोग को धर्म कहने में आपको क्या ऐतराज है? तो बहुत ऊंचा वो जवाब दिया है कि मुनिराज जो छठे गुणस्थान में आते हैं, शुभोपयोग में आते हैं, शुभराग में आते हैं, तब भी उनको धर्मात्मा कहते हैं, तो शुभभाव के कारण शुद्ध धर्मात्मा नहीं कहते। तो वहाँ उनको जितनी परिणति रूप वितरागता है, परिणति तो है ना, भले उपयोग में शुभ भाव है, मगर परिणति जो व्यक्त है ना, मिथ्यात्व और तीन चौकड़ी के कषाय के अभाव वाली व्यक्त वितरागता वाली परिणति वहाँ है कि नहीं? उतनी वितरागता वहाँ है कि नहीं? उतना वितरागता का भोग वहाँ है कि नहीं? उतनी वितरागता के अनुसार निजरा वहाँ है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो वो वितराग परिणति के कारण वो मुनिराज धर्मात्मा कहलाते हैं, और शुभोपयोग के कारण तो वो पुण्यात्मा कहलाते हैं, और पाप उनको होता नहीं, इसलिए पापात्मा उनका रोल है ही नहीं। मगर वह पुण्यात्मा कहलाना पसंद नहीं करते, वो तो धर्मात्मा ही बनना चाहते हैं, वो तो धार्मिकता ही प्रकट करना चाहते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। देखो जवाब में पढ़ लेता हूँ। अरे भाई, छठवें गुणस्थान वाले मुनिराज शुभोपयोग के कारण धर्मात्मा नहीं है, अपितु तीन अनंतानुबंधी प्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव से उत्पन्न वितराग भाव रूप शुद्ध परिणति के कारण धर्मात्मा है, मुक्ति मार्गी है, निश्चय से तो इसलिए धर्मात्मा है। मगर व्यवहार से, यद्यपि व्यवहार शुभोपयोग या सराग चारित्र को भी धर्म कहा जाता है। कौन सा धर्म? व्यवहार धर्म कहा जाता है, उसको भी व्यवहार से मोक्ष वर्ग कहा जाता है। तो व्यवहार रूपी व्यवहार से धर्मात्मा शुभ भाव के कारण है, और निश्चय से धर्मात्मा वितराग भाव के कारण है, ऐसा हमें समझना चाहिए। इस प्रकार से 11वीं गाथा का जो संक्षिप्त सार समझ लो। आपको तो लगा, आपको ऐसा लगता होगा कि पूरा का पूरा तो कह रहे हो, पर हम इसको विस्तार नहीं करते। बहुत ही जो हमारी जो शैली है, उस शैली रूप से हम इसका एक एक शब्द को बहुत विचार नहीं करते, और भाव को ही पढ़ते हुए हम आगे चलते हैं। अब आप इसको संक्षिप्त समझ लो कि विस्तार समझ लो, जो भी समझ लो। हमने इस प्रकार से 11वीं गाथा का स्वाध्याय किया। अब 12वीं गाथा में क्या बात आने वाली है? तो आगे कहा था ना कि परिणमन स्वभाव, परिणाम वस्तु का स्वभाव होने से शुभ अशुभ और शुद्ध रूप आत्मा का ही परिणाम है। इसमें चारित्र के साथ संपर्क रखने वाला, चारित्र के साथ संबंध रखने वाला कौन से परिणाम है? 2, शुभ और शुद्ध। मगर जो चारित्र के साथ संबंध नहीं रखने वाला, चारित्र के साथ संपर्क नहीं रखने वाला कौन सा परिणाम है? अशुभ परिणाम है। उसके बारे में भी थोड़ी बातें यहाँ उनको करनी है। क्या कहते हैं देखो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अशुहोदयेन आदा पुनरोतिरियो भवीयणेरयो दुःख संहेसिं सदा अभिदुद्धो भवति अच्युतम् अशुभोदये आत्मा पुनरतिर्यञ्चने नारकपणे नित्ये सहस्र दुखे पीड़ित संसार अति भमे। समझ में आ गया होगा, तो ज़्यादा इसमें खुलासा करने की जरूरत नहीं है। खाली मूल बात इतनी है कि यह आत्मा किंचित मात्र भी धर्म परिणति को प्राप्त न करता हो। समझ में आया ना? शुद्धोपयोग का तो उसे रस ही नहीं हो, आत्मदर्शन करने का ध्येय नहीं हो,
ऐसे जीव की बात है ना। तो वह धर्म परिणति को प्राप्त न करता हुआ अशुभ उपयोग पर परिणत अवलंबन करता है तो उसका फल क्या है? तब वह कुमनुष्य, तिर्यन और नारकी के रूप में परिभ्रमण करता हुआ हजारों दुखों के बंधन का अनुभव करता है। इसीलिए चारित्र के लेस मात्र का भी अभाव होने से यह अशुभ उपयोग अत्यंत है ही है। देखो एक ध्यान में रखना कि शुभ भाव को थोड़ा सा सराग चारित्र, व्यवहार धर्म, वो भी वितरागता के साथ होने वाला, अर्थात वितरागता में निमित्त बनने वाला है ना, उसी शुभ भाव को यहाँ व्यवहार धर्म कहा है। ज्ञानी के शुभ भाव को ऐसा समझ लो, है ना। आत्म जो सम्यक सन्मुख जीव होता है वो पुण्य परिणाम में पहले कर्णलब्धि के लेवल के शुभ भाव में आता है, मगर शुभ भाव में रहना नहीं चाहता, तो शुद्धोपयोग प्रकट कर लेता है। जब तक परिपूर्णता नहीं होती तब तक शुभ भाव में दिखता है, मगर अशुभ में भी गृहस्थ जीवन में चला जावे, पर अशुभ में से कभी शुद्ध में नहीं जाया जाता। शुद्ध में कहाँ से पहुँचता है? शुभ में होते हुए शुद्ध में पहुँचता है, और शुभ में आने के बाद कभी डायरेक्ट अशुभ में नहीं चला जाता, शुभ में ही आता है। और पुनः शुद्ध में आ जाए तो अशुभ में जाने की जरूरत नहीं होती। मगर जिनके शुद्ध देखा ही नहीं है, शुद्ध में जाने का उसको ख्याल ही नहीं है, तो वो अशुभ में ही रहेगा और क्या करेगा? नहीं, वो क्या मंदिर नहीं जाएगा, वो क्या भक्ति नहीं करेगा? भक्ति आदि करेगा, मगर सुनना, जो तीव्र मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, जो आत्मा की अनुभूति करने का जिसका ध्येय नहीं है, आत्मा की अरुचि है, ऐसे जीव भी है ना मंदिर में जाते हैं, देवशास्त्र गुरु के पास जाते हैं। जो अपना धर्म मानते हो है ना, उनके आद्य देव के पास जाते हैं, नहीं जाते ऐसा नहीं। पर क्यों जाते हैं पता है? कि वो इंद्रिय भोग की सामग्री मिल जाए, है ना, इसलिए जाते हैं। उसकी कामना के लिए जाते हैं, विषय सुख की भावना के लिए जाते हैं, विषय सुख बातें हैं वहाँ जाके, हे भगवान मुझे है ना इतना घर मिल जाए, ऐसा वर मिल जाए, ऐसी कन्या मिल जाए, ऐसे धन मिल जाए, बाह्य में सहयोग मिल जाए, बाह्य में सामग्री मिल जाए। तो ये सामग्री तो भगवान कहते हैं कि वो सामग्री स्वयं में उसकी दृष्टि छोड़कर स्वयं स्वरूप में लीन होकर अशरीरी होने वाला हूँ, और तुम उस शरीर के लिए, शरीर की भोगों के लिए और पैसे की तृष्णा पोषने के लिए आप हमारे पास आते हो, है ना, ये देवशास्त्र गुरु के पास आते हो, तो खरेखर वह पुण्य भाव है ही नहीं, वह तो पाप ही है। इसीलिए जो देखो पुण्य परिणाम आदि ज्ञानी को भी आते हैं, भक्ति आदि का, मगर निष्काम भाव से आते हैं, और उनको कामना होती है, कुछ न कुछ कामना होती है नहीं, प्रभु मुझे कोरोना नहीं लग जाए, ऐसा होता ना, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का। तो इस प्रकार से ये जीव भगवान के पास जाते। देखो दुख में भगवान याद आते हैं, ऐसा जो कहा ना, तो कोई शुद्धात्मा में जाने के लिए आते हैं ऐसा नहीं, समझ में आया ना। ये प्रतिकूलता चली जाए और अनुकूलता आवे। क्यों? क्योंकि अज्ञानी का सुख की परिभाषा अनुकूलता यानी सुख, और प्रतिकूलता यानी दुख। ये अज्ञानी को सुख दुख की परिभाषा है, और वास्तव में परिभाषा क्या है? निराकुलता यानी सुख, आकुलता यानी दुख। मुझे बताओ कि अनुकूलता हो, वैसे कोई चीज़ अनुकूल नहीं होती, पर हम जैसा चाहे और बाहर में काकताली न्याय से ऐसा योग मिल जाए, उसे पुण्य का उदय कहते हैं। समझ में आए ना? और सुनना बराबर, ये जीव विपाकी साता का उदय है, अरे पुद्गल विपाकी साता का उदय है, मगर उसमें भी जीव विपाकी साता अलग है। उसमें भी वो बाहर में करोड़ों रुपया हो तो भी जीव को आकुलता होती है, तब असाता का उदय है। ये कर्म की ओर से कहा। और अगर जो हम इसमें चले जाए उपादान की ओर से, तो स्वभाव को भूलकर इसमें जुड़ता है, और उस बुद्धि से जुड़ता है कि इसकी पूर्ति करूंगा और सुखी हो जाऊंगा, तो पूर्ति उसकी होती नहीं, और असाता को प्राप्त होता है, और असाता का उदय कर्म का है, और बन हो सके कि वो पूरा जीवन करोड़पति रहे, फिर भी असाता साता का जीव विपाकी उदय आते रहता है, और उसमें जुड़ता है, स्वभाव को भूलता है। समझा ना? तो ये साता असाता दो प्रकार के होते हैं दर्शक, उद्गल विपाकी और जीव विपाकी। उद्गल का विपाक का अर्थ है कि सहयोग में सामग्री देना, है ना, अनुकूलता प्रदान करने रूप, जो हमारी इच्छा हो कि हमें
ऐसा चाहिए, ऐसी चीज़ें चाहिए, और उस इच्छा के अनुसार अर्थात भोग में अनुकूल बनने वाले बाहर में सहयोग मिले, सामग्री मिले, ये सब समझ में आया ना। मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मिलने पर जीव को साता ही होगी, है ना। ये तो पुद्गल विपाक की साता का उदय हुआ, समझ में आया ना। संयोग कई दिनों तक रहते हैं, जल्दी नहीं बदलते। उससे ज़्यादा साता असाता का उदय पलटता है, उससे जल्दी उपयोग पलटता है ना। ये सारा समझना कि मान लो कि 14 साल पाप का उदय रहा इनको, श्री रामचंद्र को जंगल में रहना पड़ा ना, वो पुद्गल विपाकी असाता रहा, मगर इनमें कई बार साता असाता साता असाता जीव विपाकी रहा ना। फिर बाहर में अनुकूलता मिल जाना, वो बाहर में वो व्यवस्था मिल जाना, उसी में व्यवस्था मिल जाना, वो भी पुद्गल विपाक की साता का उदय। फिर भी उसमें तो तब भी चिंता बना रहना, भरत जी क्या करते होंगे, राजपाट चलाते होंगे कि नहीं होंगे, तो उस प्रकार से वहाँ असाता का उदय में आकुलता करते। समझ, ज्ञानी की बात कर रहा हूँ, सब व्यवस्थाएं रहती है, फिर भी वे वो परिणाम जो है वो मेरे नहीं है, स्वभाव से जुदे है। ऐसी दृष्टि होने से, अनंतानुबंधी लेवल के वो भाव नहीं होने से वहाँ आंशिक शांति भी है। ख्याल में आ कि ऐसा है, सोचना इसके बारे में बहुत कुछ बातें। कभी कभी उदय, पाप का उदय जीवन भर रहे। कोई जीव ऐसे मिलते हैं दर्शन कि पाप का उदय बना रहे, पूरे जीवन भर में कोई ठिकाना ही नहीं रहे, कुछ न कुछ तीव्र उदय रहे। थोड़ा पुण्य का उदय आवे मगर उसकी कोई असर ही नहीं दिखे, फिर भी उस जीव को हर अंतर्मुहूर्त में साता असाता का अनुभव करते रहता है परिणाम के अनुसार से। यानी देखो गजब की बात है ना। कर्म जीव विपाक की साता असाता हो तब भी अगर कषाय को जीत लेवे, है ना, ऐसी परिस्थिति में भी नहीं जुड़े तो जीव वितरागता को प्राप्त हो सकता है। समझ में आया। यानी दुख तो कषाय के अनुसार, कषाय मिट जावे तो दुख होवे नहीं, भले फिर असाता का उदय बना रहे। घाणी में पीले, है ना, अग्नि में जला देवे मुनिराज को, तो ये सारे कितने उदय आते, फिर भी कषाय नहीं होने से, स्वरूप में रमते होने से सुख को प्राप्त होते हैं और पूर्ण सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। कई सब बातें हैं, कुल मिला के मैंने ये 12वीं गाथा भी इस प्रकार से आप समझ लो कि जो शुद्धोपयोग अधिकार अब 13वीं गाथा से आज प्रारंभ करते हैं। अपने पास थोड़ा सा 5-7 मिनट है, उसकी भूमिका कम से कम बांधते हैं। उसकी पीठिका के रूप में 6 से 12 गाथा है, जो चारित्र का जो गुणगान किया वो वाली बातें हमने यहाँ सुनी है। अब जो 13वीं गाथा से लेके 20 गाथा तक, है ना, शुद्धोपयोग अधिकार है, वो भी सार रूप से लेंगे, है ना, आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें मुझे थोड़ा सा आपको एक उत्थानिका की भूमिका के रूप में मैं बात कुछ करता हूँ, सुनना बराबर। हाँ, जो प्रारंभिक की 12 गाथाएँ पूरी हुई ना, ख्याल में आए। 5 गाथा तो कौन सी गाथाएँ थी दर्शन? मंगलाचरण, बराबर ना। और बाकी की 7 गाथाएँ 6 से 12 पीठिका के रूप में चारित्र के सामने भाव की महिमा करी, ये सब चर्चा हुई। अब यहाँ कहते हैं कि चारित्र, हाँ, आगे क्या बताया कि चारित्र रूप धर्म से परिणमित आत्मा ही धर्मात्मा है। अभी तक जो विषय हुआ है ना, इसीलिए साक्षात रूप से चारित्र ही धर्म है। ये सब मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, है ना। आचार्य कुंदकुंद देव ने मंगलाचरण में कहा था कि वास्तव में चारित्र ही धर्म है, चारित्र धर्म से परिणित आत्मा ही धर्मात्मा है, बराबर। ये 6 से 12 गाथा का विषय था। इसीलिए साक्षात रूप से चारित्र ही धर्म है और मोह व क्षोभ से रहित आत्मा का समता भाव रूप परिणाम ही चारित्र है, बराबर। इतनी बात होगी। इसीलिए स्पष्ट है कि बाह्य क्रियाकांड जिसे जगत चारित्र मान बैठा है वह चारित्र नहीं है। ये खास बात तो आई है। ऐसा देखो, आत्मा का धर्म तो आत्मा में ही होना चाहिए, बाह्य क्रियाकांड से उसका क्या संबंध है? यदि यह क्रियाकांड या सद्व्यवहार ही चारित्र हो, सुनना, तो शुद्धोपयोगी, तो जो शुद्धोपयोगी है, जो सारे व्यवहार से अतीत हो गए हैं, उनमें यह क्रियाकांड रूप चारित्र नहीं पाए जाने से सबसे बड़े जो चारित्रवान हैं उनको हम क्या मान लेते हैं? उनको क्या मानने का प्रसंग आ जाएगा? चारित्रहीन मानने का प्रसंग आएगा। देखो, मेरा ये कहना है कि अगर एक क्रियाकांड ही चारित्र धर्म होता
है ना, तो अरिहंतों को भी होता। सबसे बड़े चारित्रवान कौन है? अरिहंत सिद्ध भगवान बड़े बड़े चारित्रवान है, वो उत्कृष्ट चारित्रवान है। उनको ही क्रियाकांड नहीं दिखती, व्रत तप आदि नहीं होती। तो अगर उसको ही चारित्र मानोगे तो वो सारे चारित्रवान हीन मानने पड़ेंगे आपको, मगर ऐसा नहीं होता। इसीलिए वो क्रियाकांड का तो चारित्र का संबंध पर द्रव्य से तो है ही नहीं। चारित्र परिणाम आत्मा का है ना, वो ऐसा है। अपरिणामी भगवान आत्मा का भी आश्रय लेना, सुनना, अपरिणाम तत्व का भी आश्रय लेने रूप परिणाम है ना, ऐसा परिणामी द्रव्य का ही परिणमन करता है। अपरिणामी की दृष्टि करना, ऐसा परिणाम त्रिकाल परिणामी स्वभावी वाला द्रव्य ही परिणमता है। इसीलिए सारी चीज़ें बैलेंस से समझना, इस प्रकार से ये सारी बातें यहाँ हुई थी। मूल बात तो देखो इनकी उत्थानिका में पढ़ के समाप्त करता हूँ। कल मुझे 13वीं गाथा से आगे बढ़ना है। उत्थानिका में क्या कहा, तो 6 से 12 गाथा हम पढ़ाए। इसमें आचार्य देव ने कहा कि इस प्रकार यह भगवान कुंकुंड आचार्य देव समस्त शुभाशुभ उपयोग वृत्ति को, शुभ उपयोग रूप और अशुभ उपयोग रूप परिणति को अपास्त कर, यानी हे मानकर, तिरस्कार करके, दूर करके, है ना, उसको मिटाकर शुद्धोपयोग वृत्ति को आत्मसात आत्मरूप अपने रूप करते हुए शुद्धोपयोग अधिकार प्रारंभ करते हैं। यानी देखो, जब शुद्धोपयोग का फल मोक्ष हो तो फिर हम शुद्धोपयोग की चर्चा क्यों नहीं करें। तो इस प्रकार से शुद्धोपयोग की चर्चा यहाँ करने वाले हैं। पहले ही 13वीं नंबर की गाथा में शुद्धोपयोग का जो फल है, कौन सा फल है ना, जो अरिहंत सिद्ध दशा, ऐसा जो फल है वो फल की यहाँ चर्चा करने वाले हैं। अतीन्द्रिय पूर्ण सुख जिनसे प्राप्त होता है ना, वो ऐसे शुद्धोपयोग की यहाँ प्रशंसा करने वाले हैं। अर्थात तो शुद्धोपयोग के फल की प्रशंसा करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि जब हमें फल का परिचय होगा, फल हमें लगेगा कि भाई फल ऐसा फल प्राप्त करने जैसा है, तो उसका उपाय रूप शुद्धोपयोग को हम प्राप्त होंगे। इसीलिए ये एक टेक्निक है, एक मनोविज्ञान है ना। देखो जैसे इसमें 9वें अधिकार है ना, जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, इसमें कई बार कहता हूँ कि इसमें पहले बात मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताना है। क्यों? क्योंकि वो मोक्ष का कारण है। तो मोक्ष का कारण है वो बराबर है, मगर मोक्ष का कारण होने रूप मोक्ष मार्ग को हम क्यों प्रकट करें? तो ये तुरंत एक टॉपिक उठाते हैं कि मोक्ष में आत्मा का हित है, आत्मा का भला है। जब हमें ये बात का भावासन होगा तो उसके उपाय रूप मोक्ष मार्ग को हम प्रकट करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ शुद्धोपयोग मोक्ष मार्ग है, उसका फल मोक्ष है, तो उस फल की प्रशंसा करेंगे। उस फल का स्वरूप जब बताएंगे, उस फल की विशेषता बताएंगे, तो हम ये शुद्धोपयोग रूप जो मोक्ष मार्ग है ना, वो हम प्राप्त करने के लिए उपाय करेंगे। ऐसे मनोविज्ञान के कारण आचार्य देव यहाँ 13वीं गाथा में शुद्धोपयोग के फल की प्रशंसा करते हैं। वो आत्मा का प्रोत्साहन के लिए, आत्मा का शरण करने के लिए यहाँ प्रेरणा भी देते हैं। इसकी चर्चा हम कल करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।